नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। तो बिहार में बाहुबली अनंत मोहन की रिहाई को लेकर सियासी बवाल तेज हो गया है। अलग अलग दलों की प्रतिक्रियाएं चौंकाने वाली आ रही हैं। आखिर कौन है जो इस बाहुबली की रिहाई को चाहता है? आखिर कौन है जो डीएम जी कृष्णैया के परिवार की अपील को नहीं सुन रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब देखिए बड़ी खबर क्या आ रही है, आपको बता दें। अनंत मोहन की रिहाई पर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का बड़ा बयान। शिवानंद तिवारी ने तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया पर सवाल उठा दिए हैं। मुजफ्फरपुर होते हुए गोपालगंज क्यों गए कृष्णैया? ये आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी की तरफ से सवाल। घटनास्थल के पहले ही रूट डाइवर्ट करना चाहिए था। नीतीश ने मुझे कहा था अनंत मोहन निर्दोष हैं, ये शिवानंद तिवारी की तरफ से कहा गया। ऐसे वक्त पर यह बयान आ रहा है जब इसको लेकर खुद जी कृष्णैया की जो पत्नी है उनकी तरफ से यूं एक बाहुबली नेता को छोड़ने पर आपत्ति जताई गई है। और बाकायदा क्या लीगल ऑप्शन हो सकते हैं, इसको लेकर भी सोच विचार किया जा रहा है। तो अनंत मोहन की रिहाई को लेकर अब सियासी बवाल मचा हुआ। इन सब के बीच शिवानंद तिवारी की तरफ से यह बयान और सवाल उठाया गया है। शिवानंद तिवारी ने तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया पर ही सवाल उठा दिया है। मुजफ्फरपुर होते हुए गोपालगंज क्यों गए जी कृष्णैया? ये सवाल शिवानंद तिवारी की तरफ से उठाया गया है। घटनास्थल के पहले ही रूट को डाइवर्ट करना चाहिए था। नीतीश ने मुझे कहा था अनंत मोहन निर्दोष हैं, ये बड़ी बात आरजेडी नेता कहते हुए नजर आ रहे। अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ कि डीएम कृष्णैया, हाजीपुर में मीटिंग थी, कमिश्नर ने मीटिंग बुलाई थी और चुनाव के संदर्भ में वो मीटिंग होने वाली थी। पूरे कमिश्नरी की मीटिंग थी। पहले वो मीटिंग जो है मुजफ्फरपुर में होने वाली थी, बाद में वेन्यू चेंज हो गया, हाजीपुर में मीटिंग हो गई। एक रात पहले जो है छोटन शुक्ला का मर्डर हो गया था। मुजफ्फरपुर उबाल पर था, मैंने काफ़ी आक्रोशित भीड़ जो है वो सड़क पर थी। फिर हाजीपुर से गोपालगंज जाने के लिए उनको वो रूट क्यों मैंने दिया गया? उनके लिए तो छपरा सिवान होकर के गोपालगंज जा सकते थे, या मैंने जहाँ डेड बॉडी रखा हुआ था उसके पहले रामदयालु नगर से भी वो डिटूर करके निकल सकते थे। कैसे वो गए? यानी जहां एक तरफ विवाद अब आनंद मोहन की रिहाई को लेकर खड़ा हो गया, दूसरी तरफ सवाल शिवानंद तिवारी खुद इस पर उठा रहे हैं कि आखिर क्यों मुजफ्फरपुर होते हुए गए गोपालगंज। तो ये पूरा विवाद क्यों खड़ा हुआ है? पूरी खबर को एक बार आप समझ लीजिए। खबर क्या है? डीएम मर्डर केस में जेल मैनुअल का विशेष प्रावधान, हत्या केस में सरकारी सेवक वाला विशेष प्रावधान। ऐसे केस में सजा पूरी होने के बाद भी रिहाई तुरंत नहीं है। रिहाई के लिए सरकार की अनुमति जरूरी होती है। अब हुआ क्या? 10 अप्रैल को जेल मैनुअल में बदलाव किया गया। जेल मैनुअल से विशेष प्रावधान को हटाया गया, सरकारी सेवक वाला प्रावधान हटाया गया। प्रावधान के हटने से आनंद मोहन की जो रिहाई है वो संभव हुई। यानी नीतीश कुमार सरकार की तरफ से जो बड़ा फैसला लिया गया, इस फैसले के बाद बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई अब संभव हो पा रही है। और अब देखिए आनंद मोहन को लेकर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। आनंद मोहन को बलि का बकरा बनाया गया, गिरिराज सिंह की तरफ से यह कहा गया। नीतीश पर निशाना साधते हुए गिरिराज सिंह बोले हैं, नीतीश सरकार को जनता कभी माफ नहीं करेगी। आप सुनिए। मोहन जी की रिहाई, वो बेचारे तो बलि के बकरा हैं, वो तो इतनी सजाब हो गए हैं। उनकी रिहाई पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आनंद मोहन जी के आड़ में जो काम किया है ये सरकार, समाज कभी नहीं माफ करेगा। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आनंद मोहन अभी तक नहीं पहुंचे हैं सहरसा जेल। दोपहर बाद सहरसा जेल में हाजिरी देंगे आनंद मोहन। कल सुबह हो सकती है आनंद मोहन की रिहाई। समर्थक आज शाम की रिहाई की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच खबर यह आ रही है कि सहरसा जेल में
हाजिरी देने पहुंचना है, लेकिन आनंद मोहन अभी तक नहीं पहुंचे हैं सहरसा जेल। दोपहर के बाद सहरसा जेल में हाजिरी देंगे आनंद मोहन, और खबर ये कि कल सुबह हो सकती है आनंद मोहन की रिहाई। रुपेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी के साथ। रुपेश, एक तरफ जमकर बवाल मचा हुआ है, इस बीच ये क्या जो पूरी खबर है इसको आप विस्तार से बताइए। सहरसा जेल जाने की जो बात है, क्योंकि उसके बाद ही जो रिहाई की प्रक्रिया है वो पूरी होगी। देखिए, गृह कारा विभाग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया, जो संशोधन किया और इनकी रिहाई का आदेश, ये दोनों सहरसा जेल पहुंच चुका है। कल पैरोल की तिथि समाप्त हो गई है और आज आनंद मोहन को जेल में अपनी हाजिरी लगानी है। लेकिन हालांकि आनंद मोहन कल देर रात ही सहरसा पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्होंने जेल में हाजिरी नहीं लगाई। आज अभी जेल के बगल में एक जगह है जहां पर वो बैठे हुए हैं अपने समर्थकों के साथ, अपने परिवार के साथ, और किसी भी समय जेल में हाजिरी लगा सकते हैं और 2-4 घंटे का वक्त लगेगा जब कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आज रात आनंद मोहन जेल में गुजारेंगे और उसके बाद कल सुबह उनकी रिहाई हो सकती है। हालांकि कुछ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि देर शाम भी क्या आनंद मोहन की रिहाई हो सकती है। लेकिन इस बीच ये जो रिहाई है और रिहाई के लिए सरकार को जो कुछ करना पड़ा है, उसको लेकर के बिहार में बहुत बड़ा सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, पक्ष और विपक्ष। पहले विपक्ष की बात कर लेते हैं। गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया और उसके पहले राजीव प्रताप रूढ़ी ने जो बयान दिया, सुशील कुमार मोदी जी ने जो बयान दिया। पहले तो भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि आनंद मोहन बेचारे हैं कि आनंद मोहन दुर्दांत हैं। सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि आनंद मोहन दुर्दांत हैं, उनको इसलिए छोड़ाया गया है ताकि चुनाव में वो बूथ लूट सकें। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि आनंद मोहन तो बेचारे हैं। दूसरी तरफ जो राजीव प्रताप रूढ़ी हैं वो कह रहे हैं कि आनंद मोहन की रिहाई हो गई है, बहुत अच्छा है। और प्रभुनाथ सिंह जो हत्या के मामले में जेल में बंद है झारखंड में, उनकी भी रिहाई हो जानी चाहिए। नित्यानंद राय आनंद मोहन का नाम सुनते ही भाग खड़े होते हैं। नेता प्रतिपक्ष आनंद मोहन का नाम सुनते ही भाग खड़े होते हैं। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष में आप देखिए, सत्ता पक्ष में राजद ये कह रहा है अब अपनी हत्या के लिए दोषी खुद कृष्णैया ही हैं, क्योंकि वहां लोग आक्रोशित हैं, वहां दुर्दांत अपराधी जुटे हुए हैं। ऐसे में डीएम वहां गए ही क्यों? उन्होंने अपना रूट क्यों नहीं डाइवर्ट कर लिया? जिनके कंधों पर यह सरकार टिकी है, वाम दलों के कंधे पर यह सरकार टिकी है, वाम दल कह रहे हैं कि हम तो भाई इस फैसले के खिलाफ धरना देंगे। अगर आपको लगता है कि यह भेदभावपूर्ण कार्रवाई है तो आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे, इस पर वाम दल चुप है। लेकिन पूरी तरह से पक्ष हो विपक्ष हो, विरोध है और अंतर विरोध है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर विरोध है, जेडीयू के अंदर विरोध भी हो रहा है। इसका जो सियासी बवाल है उसमें भी एक अंतर विरोध साफ तौर पर नजर आ रहा है। जो गिरिराज सिंह का बयान है या सुशील कुमार मोदी का जो बयान है, वाकई में ये चौंका देने वाले जो बयानात है वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं। अब आप देखिए एक और बड़ी खबर, आनंद मोहन की रिहाई पर गर्मा गई है बिहार की सियासत, जिसका जिक्र अभी रुपेश भी कर रहे थे। सीपीआई एमएल ने टाडा बंदियों की रिहाई की मांग कर डाली है। बिहार में सत्ता की सहयोगी है सीपीआई एमएल। अरवल के भादसी कांड में 22 साल से जेल में बंद 6 टाडा बंदियों की रिहाई की मांग अब इसी के साथ कर दी गई। मांग को लेकर 28 अप्रैल को पटना में धरना देगी पार्टी। तो आनंद मोहन की जिस तरह से नीतीश कुमार सरकार की तरफ से फैसला जो किया गया, जो बदलाव किया गया प्रावधान में, इसके बाद आनंद मोहन की रिहाई संभव हो रही है। इन सब के बीच सीपीआई एमएल जो महागठबंधन सरकार में अहम सहयोगी है, उसकी तरफ से बाकायदा जो टाडा के आरोपी हैं उनकी अब रिहाई की जो मांग है वो की जा रही है, टाडा बंदियों की रिहाई की मांग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल बिहार सरकार ने 27 बंदियों को जेल से रिहा करने का फैसला किया है। हमारी उम्मीद थी कि 22 वर्षों से जेल में बंद जो टाडा बंदी हैं उनको भी रिहा किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और सरकार के इस भेदभावपूर्ण फैसले से जो टाडा बंदी के जो परिजन हैं, बिहार के जो संघर्षशील जनमत है और हमारी पार्टी के लोग हैं, काफ़ी दुखी हैं और उनमें काफ़ी क्षोभ है। और सरकार के इस भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ आगामी 28 तारीख को हमारे सभी विधायक मुख्यमंत्री के समक्ष पटना में धरना देंगे। तो देखिए, बाहुबली नेता आनंद मोहन आखिर राजनीतिक सफर कैसा रहा है अभी तक का ये आप जान लीजिए। कहां से कैसे क्या शुरुआत हुई। 1990 की बात की जाए, एमएलए बने 1993 में, बिहार पीपल्स पार्टी उन्होंने खुद बनाई। लालू यादव के मुखर विरोधी लगातार आनंद मोहन रहे हैं। 1996 में शिवहर सीट से सांसद बने पहली बार आनंद मोहन। इसके बाद 1998 में भी शिवहर सीट से ही सांसद बने, यानी कि सीट को रिपीट किया और जीत हासिल की। तो इस तरह से आनंद मोहन को जो सफर है वो अब आगे बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन अब जिस तरह से, हालांकि इसके बाद अब
जो आनंद मोहन है 1998 में आप देखिए शिवहर सीट से सांसद बने, जिस तरह से हमने आपको बताया, तो पूरा जो राजनीतिक सफर अभी तक का बाहुबली नेता का कैसा रहा है, तो 1990 से लेकर 1998 तक यानी कि एमएलए से लेकर सांसद बनने तक का जो सफर है कैसा रहा। हालांकि इसके बाद आनंद मोहन की अब जो रिहाई, इसको लेकर एक और बड़ी खबर क्या आ रही है आप जान लीजिए। आनंद मोहन की रिहाई पर कृष्णैया परिवार की तरफ से सवाल उठा दिया गया है। आईएएस कृष्णैया, जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया का दर्द छलका है। हमारे साथ अन्याय हुआ, उमा कृष्णैया की तरफ से कहा गया। आनंद मोहन की रिहाई ये हमारे लिए नाइंसाफी है, उमा कृष्णैया की तरफ से कहा गया। पहले ही जो सजा थी, क्योंकि उम्र कैद की जो सजा है वो आनंद मोहन को सुनाई गई थी, इससे भी परिवार संतुष्ट नहीं था, लेकिन अब तो रिहाई, ये नाइंसाफी हमारे साथ ये कहा जा रहा है। आनंद मोहन के लिए नियमों में बदलाव सरासर गलत है। इंसाफी नहीं है। क्या मोटिवेशन लेके नीतीश सर जी ऐसा डिसीजन ले लिया, हम लोगों को अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है। पता नहीं, वो तो ये तो गलत बात है। सारा लोग क्यों प्रोटेस्ट करेगा ऐसा डिसीजन लेके? ऐसा नहीं करना चाहिए। सारा स्टेट से लोग प्रोटेस्ट कर रहा है, ये गलत डिसीजन है, इसको नहीं लेना चाहिए। इट इज़ गिविंग रॉन्ग सिग्नल्स टू द सोसाइटी बोल के बहुत लोग प्रोटेस्ट कर रहा है। क्रिमिनल का इंटेंसिटी भी होता है। एक आईएएस ऑफिसर को बेमतलब से रोड के ऊपर मार दिया है, उसको बाहर खींच के। ऐसा एनिमल्स भी नहीं करते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये ऐसा डिसीजन लेना, आनंद मोहन जी के इस केस में तो बिल्कुल नहीं उसको छोड़ना चाहिए, उसको जेल में रहना चाहिए। मुझे मालूम है वो बाहर जेल का, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ तो भी वो बाहर अच्छा से घूम रहा है, हम लोगों की इन्फॉर्मेशन है उसका। और बिहार का हालत तो ऐसा ही है, ये हफ्ता में एक दिन भी वो जेल में नहीं रहेगा। तो आप देखिए डीएम जी कृष्णैया किस तरह से उनको गाड़ी से खींच करके इसके बाद पीट कर उनको मार दिया गया था। इसको लेकर जो उनकी पत्नी है उन्होंने फिर से कहा कि बहुत ही अफसोसजनक है जो ये सब हो रहा। अब क्या अभी तक के बयानात निकल कर आ रहे हैं, जेडीयू की तरफ से क्या कहा गया, नियम के मुताबिक ये रिहाई की गई है। आरजेडी जो सहयोगी वो क्या बोल रही है कि रिहाई का फैसला सही है। अब बीजेपी ने क्या बोला है, नीतीश पर निशाना साधा गया है बीजेपी की तरफ से, तो बीएसपी की तरफ से क्या कहा गया है, नीतीश का जो फैसला है वो दलित विरोधी है। और क्या बयान अलग अलग पार्टियों की तरफ से आ रहे हैं। सीपीआई एमएल की बात की जाए, टाडा आरोपी को भी रिहा किया जाए, जो 6 आरोपी हैं उनकी रिहाई की मांग उठा दी गई इसी के साथ ही। और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा बाकायदा क्या कहा जा रहा है उसकी तरफ से, आनंद मोहन अच्छे आदमी हैं ये कहा गया है। अब आप देखिए कांग्रेस की तरफ से फैसले पर चुप्पी कांग्रेस की तरफ से साधी गई है, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से रिहाई पर अभी तक कोई भी सवाल नहीं उठाया गया है। अब देखिए ये तमाम जो पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं वो निकलकर सामने आए, यानी कहीं पर चुप्पी है तो कहीं पर विरोध है और कहीं पर अंतर विरोध भी है। हमारे साथ रुपेश जुड़े हुए, रुपेश का सीधे रुख करते हैं। रुपेश, ये विरोध, अंतर विरोध और चुप्पी क्या किसी खास तबके को, क्योंकि यहां पर जो हो रहा है कहा जा रहा है कि वो वोट के लिए हो रहा है, चुनाव के लिए हो रहा है, चुनावी फायदे के लिए हो रहा है, तो किसी खास तबके को साधने के लिए सब किया जा रहा है, इसलिए विरोध, अंतर विरोध और ये चुप्पी का सिलसिला। देखिए राजनीति के जानकार तो बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन एक सामान्य नागरिक भी ये समझ सकता है कि आखिर एक अपराधी को छोड़ने के लिए, एक सजा याफ्ता को छोड़ने के लिए उसको कब उसके फैसले में संशोधन किया जाता है। अपने ही फैसले में 2016 में जो फैसला में संशोधन हुआ उसी में 2023 में संशोधन किया जाता है और उसको कवर अप करने के लिए, एक मुलम्मा चढ़ाने के लिए उसके साथ अन्य 26 को भी उसका लाभ दिया जाता है। और दूसरी तरफ जो बाकी भी पार्टियां हैं, सरकार का ये फैसला है, जाहिर सी बात है सरकार के ज़्यादातर सहयोगी दल उनके साथ हैं, लेकिन कुछ अंतर विरोध भी है। लेकिन विपक्ष भी जो साथ दे रहा है उसका मतलब है कि एक जाति के, जिस जाति के आनंद मोहन है, राजपूत जाति के, उस राजपूत जाति के 7% वोट बैंक को साधने के लिए चुनाव के मुहाने पर जो देश खड़ा है, बिहार भी खड़ा है, जाहिर सी बात है। ऐसे में उस 7% वोट बैंक को साधने के लिए तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किस तरह से बयानात दे रही हैं, ना कोई खुल के विरोध कर पा रहा है, ना खुल के कोई समर्थन कर पा रहा है। और जैसा कि मैंने कहा, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के रुपेश बयान भी आया जो जी कृष्णैया की पत्नी, उन्होंने बोला कि जनता भी ये देखे जिस खास जाति को साधने के लिए सब कुछ हो रहा है, क्या ऐसी जाति चाहेगी कि उनका प्रतिनिधित्व एक ऐसा नेता करे, एक ऐसा बाहुबली करे? ये सवाल उठाया खुद उनकी पत्नी ने।
देखिए, अब ये तो भविष्य में है कि आनंद मोहन जेल से बाहर आएंगे तो अपने 7% वोट बैंक का वो नेतृत्व करेंगे कि नहीं करेंगे। जो उनके आका हैं या जो जिन्होंने आनंद मोहन से उम्मीद पाली है कि आनंद मोहन अगर कह देंगे तो वो वोट बैंक उनकी तरफ चला जाएगा, ये होगा कि नहीं, ये बहुत अभी दूर की बात है, क्योंकि कोसी के इलाके में उनका प्रभाव रहा है। लेकिन क्या आज वो जेल से लगातार जारी है, बयान क्या इस पर आ रही है, हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए एक और बड़ी खबर क्या आ रही है। आनंद मोहन ने अपनी रिहाई के खिलाफ आवाज उठाने वालों को भौंकने वाला बता दिया है। टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता रुपेश कुमार ने आनंद मोहन से बात की है, आप देखिए। कि आज़ादी सबको प्रिय है, सबको भाती है, तो और एक जिस मामले में जो ऐसे मामले में जिसमें मेरा कोई अपराध था ही नहीं और सज़ा पूरी करके 1.5 वर्ष ज़्यादा काट के निकले हैं तो अच्छा लगता है परिवार के साथ। सिर्फ आनंद मोहन नहीं है, जो निर्णय आया है मंत्री परिषद का वो मेरे लिए नहीं आया। कोई क्या बोल रहे हैं मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हर भौंकने वाले का जवाब देने का वो मेरी आदत नहीं है। और अब देखिए एक और बड़ी खबर इसको लेकर, आनंद मोहन की रिहाई को लेकर उठ रहे सवालों पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने अपनी जो सजा है उसे पूरा कर लिया है, सजा पूरी काट ली है। और बीजेपी के सुशील कुमार मोदी ने भी उनकी रिहाई की वो खुद मांग कर चुके हैं, ये कहा गया है तेजस्वी यादव की तरफ से। सुनिए आप। अपना सज़ा जो है उन्होंने काटा है, जो लीगल तरीका है, कानूनी तरीका है, उससे वो रिहा हो अपने सज़ा काट के। 2016 में संशोधन किया था, दोबारा सरकार ने अपने पक्ष के लिए। सुशील मोदी जी तो मांग कर रहे थे कि छोड़ दीजिए। तो आपने सुना बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को उनकी तरफ से कहा जा रहा है और सफाई ये दी जा रही है कि अगर आनंद मोहन की रिहाई हो रही है तो वो अपनी सजा पूरी काट चुके हैं, इसलिए अब आनंद मोहन छूटे हैं, वो रिहा हो रहे हैं, ये कहा गया। लेकिन सभी जानते हैं कि किस तरह से जो बिहार सरकार की तरफ से, नीतीश कुमार सरकार की तरफ से एक बड़ा बदलाव किया गया, एक बड़ा फैसला लिया गया, उसी के आधार पर वो एक आधार बना कि आनंद मोहन अब छूटकर बाहर आ रहे हैं। तो हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास, इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। आनंद मोहन केस में हाईकोर्ट में जनहित याचिका देंगे अमिताभ दास। टीवी9 को अमिताभ दास ने बताया वकालतनामे पर साइन किए हैं, खुद ड्राफ्ट तैयार होते ही याचिका को दायर कर दिया जाएगा। अमिताभ दास की तरफ से यह कहा गया है। पहले ही इस रिहाई को लेकर आईएएस जो एसोसिएशन है वो नाखुश था, नाराजगी जताई जा रही थी और अब हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की बात सामने आ रही है। पूर्व आईपीएस हैं अमिताभ दास, हाईकोर्ट में जनहित याचिका देंगे।